जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास के महीने में पड़ने वाले मंगलवार का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इन्हें बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है, जो खास तौर पर भगवान हनुमान जी की भक्ति के लिए समर्पित माने जाते हैं। और साल 2026 तो हनुमान जी के भक्तों के लिए विशेष खुशियां लेकर आया है, क्योंकि ज्योतिषी गणना के अनुसार इस वर्ष एक अत्यंत दुर्लभ धार्मिक संयोग बन रहा है, जो कि पूरे 19 साल बाद देखने को मिलेगा। 2 मई 2026 से शुरू हो रहे ज्येष्ठ मास के दौरान इस बार कुल 8 मंगलवार व्रत पड़ेंगे, जबकि मान्यता इनकी संख्या केवल 4 या 5 ही होती है। और यह अद्भुत संयोग भक्तों के लिए अधिक पूजन, व्रत और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने वाला है। आमतौर पर ज्येष्ठ मास का महीना 30 दिनों का होता है, जिसमें 4 या 5 मंगलवार पड़ते हैं, लेकिन साल 2026 में अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहते हैं, मलमास के कारण ज्येष्ठ मास की अवधि बढ़ गई है। खगोलीय और धार्मिक गणना बताती है कि 19 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ज्येष्ठ महीने में इस बार 8 मंगलवार का यह अद्भुत योग बन रहा है, जिससे भक्तों को बजरंगबली हनुमान जी की सेवा और पुण्य कमाने का दोगुना अवसर मिलेगा। आइए जान लेते हैं कि यह पावन मंगलवार किस किस दिन पड़ेगा। तो पहला मंगलवार पड़ेगा 5 मई 2026 को, दूसरा बुढ़वा मंगलवार 12 मई को, और यह दिन तो और भी अद्भुत होने वाला है, क्योंकि इस दिन हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। तीसरा मंगलवार होगा 19 मई को, चौथा मंगलवार 2026 और चौथा मंगलवार 26 मई, पांचवा मंगलवार 2 जून, छठा मंगलवार 9 जून, सातवां मंगलवार 16 जून, आठवां मंगलवार 23 जून को होगा। और इस बार 23 जून को मंगलवार के दिन महेश नवमी का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। बड़ा मंगलवार के दिन अगर आप पूजा करने के साथ साथ कुछ खास उपयोग भी करते हैं, तो उससे आपको आपकी बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति भी मिल सकती है, जैसे कि कर्ज से मुक्ति के लिए अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहे और आप कभी कर्ज लेने की स्थिति में ना आए, और फिर आपके ऊपर अगर कर्ज है तो कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाए, इसके लिए आप ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में बैठकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या फिर श्रवण करें, क्योंकि हनुमान जी की प्रभु की श्री राम जी के परम क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए श्री राम नाम के जप से वे बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आर्थिक समस्या दूर करते हैं। अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और परिणाम नहीं मिल रहा है, तो हनुमान जी के चरणों में मीठा पान अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पान चढ़ाना कार्य सिद्धि और सफलता का प्रतीक होता है। इस उपाय को करने से करियर में आ रही बाधाएं दूर हो सकती है, और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान भी इस दिन के महत्व को और अधिक चमत्कारी बना देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास के जलदान और हनुमान जी की पूजा का फल अत्यंत गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हनुमान जी की संकट मोचन है। इसलिए इस महीने में आप जल दान, जैसे आप शरबत का दान कर सकते हैं या फिर प्याऊ लगवा सकते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था जानवरों आदि के लिए कर सकते हैं, राहगीरों के लिए आप जलपान की व्यवस्था कर सकते हैं, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस मौसम में काम आने वाली वस्तुएं जैसे कि जूते, चप्पल, छतरी आदि का दान कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप हनुमान जी को इस दिन चमेली के पुष्पों की माला अर्पित करें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं, जिनके पास समय का अभाव होता है, उन्हें आज के दिन जिनके पास समय का भाव होता है उन्हें आज के पावन दिन पर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का पाठ पुरुष या महिला दोनों ही कर सकते हैं। शुद्धता का ध्यान आपको अवश्य रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, यह सही नहीं है। हनुमान जी की पूजा करने का अधिकार सबको है, लेकिन महिलाओं को खास तौर पर शुद्धता का ध्यान इस दौरान करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में किसी बहुत विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो आपको किसी संकट का आभास हो रहा है, तो मंगलवार के दिन सच्चे मन से बजरंग बाण का पाठ करने से भी आपको इस प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। संकट मोचन
हनुमान नाष्टक का पाठ करने से बजरंगबली हनुमान अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं, सभी रोगों से मुक्ति प्रदान करते हैं। और सुंदरकांड का पाठ भी इस दिन करना बहुत शुभ माना जाता है। सुंदरकांड का पाठ करने से ज्ञान, बुद्धि, बल, विवेक, आत्मविश्वास, सफलता, पराक्रम आदि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही हनुमान जी के इस पावन दिन पर चोला चढ़ाने से भी जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भूत प्रेत बाधा या किसी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता है। इन दिनों में हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जाता है। तो चोला कितने बजे चढ़ाना शुभ माना जाएगा? तो देखिए, चोला चढ़ाने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय के समय तक ही माना जाता है। सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा को गंगा जल से साफ करके स्नान कराएं। प्रतिमा को अच्छे साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। अब सिंदूर और चमेली के तेल को मिलाकर गाढ़ा लेप तैयार करें। इस मिश्रण को सबसे पहले हनुमान जी के बाएं पैर में लगाएं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में, नीचे से ऊपर की ओर। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को जनेऊ धारण कराएं। इसके बाद में चांदी का वर्क और साफ वस्त्र अर्पित करें। अगर संभव हो तो 11 या 21 पीपल के पत्तों पर सिंदूर से श्री राम लिखकर भगवान बजरंगबली हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। फिर चने, गुड़ और मिठाई का भोग लगाएं या फिर बूंदे के लड्डू को भोग लगा सकते हैं। धूप दीप जलाकर हनुमान चालीसा या हनुमान जी के अन्य मंत्रों का जाप या पाठ करें। सबसे अंत में कथा सुनने के बाद हनुमान जी की आरती करें और सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर करें। पूजा करने के बाद थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है, यानी शनि या मंगल जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने से हनुमान जी को चोला चढ़ाने बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय बजरंगबली।